अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ आमिर ख़ान और आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.4 और 2.5 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2.4 की स्टेटमेंट देखिए। कहता है कि अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। एक कार एक ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को 5 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से पास करती है। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इस कार में इतना एक्सेलरेशन यानी 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, या आप कह सकते हैं कि कार अपनी स्पीड बढ़ाती है। वट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो आपने बताना है कि 5 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी। इट मीन्स के वो इनडायरेक्टली आपसे फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो इस न्यूमेरिकल नंबर 2.4 का गिवन डाटा है वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। हमें उसने इनिशियल वेलोसिटी दी है, वी आई से इंडिकेट करेंगे, जो कि 5 मीटर्स पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का। टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड का। आपने फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी, जिसको वी एफ से इंडिकेट करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने डिसाइड करना होता है फार्मूला। और देखिए, फार्मूला हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। अब हमारे पास फार्मूला के अंदर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉब्लम ऐसा है जिसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 हैं, तीनों में से कौन सी लगानी है वो डिसाइड किया जाता है हमारे गिवन डाटा की बेस पर। अब गिवन डाटा में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है, और आपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपके सामने लिख रखी हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है और थर्ड है। देखिए, फाइनल वेलोसिटी जब आपने कैलकुलेट करनी है तो वो या तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अपीयर हो रही है, या फाइनल वेलोसिटी आपकी थर्ड इक्वेशन के अंदर अपीयर हो रही है। अब अगर थर्ड इक्वेशन आप लगाना चाहें तो देखें, उसके अंदर आपको डिस्टेंस चाहिए जो नहीं दिया हुआ। तो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि हम फर्स्ट इक्वेशन से बआसानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, यानी राइट साइड वाले सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी है, फिर एक्सेलरेशन भी है हमारे पास, और टाइम भी है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हम लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर फार्मूले के अंदर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कीजिए कैलकुलेशन के अंदर। कैलकुलेशंस टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, इस तरह से लिखिए, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, और हमारे पास फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई। वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है जो हमें दी हुई है 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप सिर्फ 5 पुट करेंगे, 5 प्लस एक्सेलरेशन उसने आपको दिया हुआ है 1.5 का। तो याद रखिएगा, आपने कैलकुलेशंस के अंदर यूनिट्स को पुट नहीं करना। तो एक्सेलरेशन की जगह आपके पास 1.5 आ गया। इसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम है आपके पास ही 5 सेकेंड्स का, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इन दो फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई कर कीजिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास आ जाएगा जी 7.5। सो वी एफ इज़ इक्वल टू 5 प्लस 7.5, दोनों फैक्टर्स को ऐड कर लीजिए। 7.5 प्लस 5 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 12.5। सो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 12.5 मीटर्स पर सेकेंड, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब इस तरह से आपने इसका रिज़ल्ट लिख लेना है। रिज़ल्ट, hence the velocity of car after 5 seconds will be 12.5 meters per second।
जी तो स्टूडेंट्स 2.5 न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल इब्तदाई तौर पर 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा था। एक्सेलरेट्स एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वो एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। आपने बताना है कि 10 सेकेंड में मोटरसाइकिल कितना दूर जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, आपने बताना है 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल नंबर 2.5 का गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में सारी वो मालूमात जो उसने आपको दी हुई है। सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू वी आई विच इज़ इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर पर आवर आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है वेलोसिटी का, आपने इसको चेंज करना है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यानी मीटर्स पर सेकंड के अंदर। तो देखिए इसको यूनिट कन्वर्जन का तरीका कुछ ऐसे होता है कि 18 लिखेंगे आप किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये किलो की वैल्यू पुट कर दें या 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें। 18 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आर के अंदर सेकंड्स की तादाद आपको पता है 3600 होती है, तो 3600 सेकंड से आपने इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 18,000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दें बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 18,000 डिवाइडेड बाय 3600, तो वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 5। सो हमें पता लगा कि 5 मीटर्स पर सेकंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। सो वी आई इज़ इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं और वो है जी आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अच्छा, इसके बाद उसने आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम विच इज़ इक्वल टू टी विच इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, गिवन डाटा के बाद आप लिखेंगे फाइंड। फाइंड में हम वो लिखते हैं जो चीज़ हमें मालूम करनी होती। तो हमें उसने पूछा हुआ है डिस्टेंस एस विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे जी फार्मूला। अच्छा देखिए कि ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि जिसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें उसने पूछा क्या है, डिस्टेंस। अब अपनी इसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने सामने ना किसी रफ पेज के ऊपर तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख कर रख लें। देखें पहली ये, अगर मैं इस सिंपल जनरल फार्मूला की बात करूं, वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला है, ये तब हम अप्लाई करते हैं जब आपके पास वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो, तब हम इससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो, वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो या बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन क्रिएट हो रहा हो, तो फिर ये वाला जो पहला फार्मूला है ना वो आप नहीं लगाते डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए डिस्टेंस जो है वो हमारे पास फिर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो है ही नहीं, सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है, लेकिन चेक कीजिए कि आपके राइट साइड वाले तमाम फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस इक्वेशन को यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें अगर ये इक्वेशन हम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी दरकार होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद हमें टाइम दरकार होगा, तो टाइम भी उसने दिया हुआ है। इसके बाद अगेन 1/2 कांस्टेंट फैक्टर है। एक्सेलरेशन भी हमारे पास है और आगे टाइम का स्क्वायर है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ करके डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसके बाद सोल्यूशन की तरफ आ जाएं। सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे टू कैलकुलेट डिस्टेंस
पुट वैल्यूज़ इन फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कीजिए। जी, तो फार्मूला हमारे पास है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी VI, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 5 मीटर्स पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कीजिए इसको टाइम के साथ। टाइम हमारे पास है जी 10 सेकेंड्स प्लस 1/2 आपके पास कांस्टेंट फैक्टर। एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम आपके पास अगेन 10 है और यहाँ पर t का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। S इज़ इक्वल टू 5 10s आर 50 प्लस 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए 10 का स्क्वायर 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आपके पास 200 ही आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2। सो 200 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1s are 2 0 0। सो S इज़ इक्वल टू 50 प्लस 100 रह गया था हमारे पास यहाँ पर, 50 प्लस 100। सो S इज़ इक्वल टू 150 और क्योंकि डिस्टेंस है तो साथ इसके मीटर आ जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसके बाद आप रिज़ल्ट लिख लेंगे। रिज़ल्ट hence the motorcycle will move 150 meter in 10 seconds।